बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं सर अहमद हसन और हम जो है वो आज फ़िज़िक्स 9th का यूनिट नंबर 6 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमारा जो है वो इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। इस चैप्टर में हम जो है वो वर्क के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, फॉसल फ्यूल एनर्जी जो है उसकी स्टडी करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, सोलर एनर्जी, और इसके बाद जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी। एनर्जी की जितनी शेप है हम उनके बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। पिछले चैप्टर में आपने जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो है वो पढ़ा है और कल उसका टेस्ट भी है। तो बहरहाल ये जो है वो चैप्टर हमारा जो है वो एनर्जी और वर्क से मुतालिक है और एनर्जी और वर्क के आपस में जो रिलेशन है उसके बारे में हम अच्छी तरह जो है वो इसमें स्टडी करेंगे। चैप्टर जो है वो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसको साथ साथ प्रिपेयर करते जाओ तो फिर आपके लिए आसान है। अदरवाइज़ जो है अगर आपके लेक्चर रह गए प्रिपेयर होने से तो फिर जो है वो यकीनन आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसमें जो है वो आज सबसे पहला टॉपिक जो है वो वर्क का ही है। हमारे यहाँ पे जो है वो चैप्टर का नाम जो है वर्क एंड एनर्जी। इसमें और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वर्क। हम जो आज तक जो है वो वर्क पढ़ते आ रहे हैं कि वो ये है कि हम जो है वो अगर मैं ये जो है वो लेके खड़ा हूँ और अगर मैं खड़ा रहूँगा शाम तक, इसका मतलब है कि कुछ वर्क करूँगा क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद थक जाऊँगा। अगर मैं जो है वो ईंट उठाई हुई है या बाल्टी उठा के मैं खड़ा हूँ और काफ़ी देर तक खड़ा हूँ, इसका मतलब है कि मेरी एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही होगी, वेस्ट हो रही होगी। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये काम है, लेकिन फिज़िक्स की रूह से जो है वो ये काम नहीं है और ये जो है वो वर्क की जो डेफिनेशन है उस पे पूरा वो नहीं उतरता। वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क के बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्क उस वक्त होगा जब कोई ऑब्जेक्ट जो है जिस पे फोर्स अप्लाई हो तो उस पे वो कुछ डिस्टेंस कवर करे। इसका मतलब है कि अगर मैंने ईंट को उठा के यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया है तो इसका मतलब है कि ये जो है वो वर्क है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और ये जो है वो इसने इसको रेज कर दिया है, इसका मतलब है कि कुछ डिस्टेंस कवर हुआ, तो इसका मतलब है कि ये वर्क है। यानी क्या मतलब कि वर्क जो है वो हम उस वक्त होगा, वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम जो है वो और भी एक डेफिनेशन जो है वो देखते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट आपके पास, ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप जो है वो इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं इस साइड पे, तो ये क्या है कि ये जो है वो अगर कुछ डिस्टेंस कवर करेगा तो इसका मतलब है कि वर्क इज डन, वर्क इज डन। यानी जब तक ये ऑब्जेक्ट जो है अगर इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है और ये मूव नहीं कर रहा, ये डिस्प्लेसमेंट इसमें जो है वो कवर, ये डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि जो है वो ये वर्क के असूल पे जो फिजिक्स की डेफिनेशन है उस पे पूरा नहीं उतर रहा, ठीक है। और लेकिन अगर जो है वो फोर्स अप्लाई की है और करने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आ गया है, तो इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। वर्क को कैपिटल W से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, FD। F क्या है? फोर्स, और D हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। अगर डिस्टेंस भी लिख सकते हैं हम, FS भी लिख सकते हैं, FD भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस S जो है वो डिस्टेंस को डिनोट करता है, D जो है वो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करती है। और इसमें यहाँ पे हम जो है वो S अगर लगा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो है वो इक्वेशन, W की इक्वेशन बनेगी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मतलब है कि अगर दोनों आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इन दोनों में से एक चीज़ भी जो है वो ज़ीरो होगी,
अगर जो है वो हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो है, इसका मतलब है कि वर्क जो है वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। फोर्स को हम जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये जो है वो इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के। और अगर जो है, अगर व्हेन फोर्स F जो है, अगर F ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि W जो है वो क्या होगा, W जो है वो हो जाएगा F मल्टीप्लाई S। अगर फोर्स ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि हम फोर्स को ज़ीरो कर देंगे और ज़ीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब है कि ज़ीरो है। अब दोनों पोजीशनों में, इसमें भी आप देख रहे हैं कि वर्क जो है वो ज़ीरो है, यहाँ पे भी वर्क ज़ीरो है। इसका मतलब है कि जो वर्क है वो प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्टेंस का। अगर इन दोनों में से कोई चीज़ जो है वो ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि वर्क जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। अगर मैं सारा दिन जो है वो बाल्टी उठा के खड़ा रहूं और डिस्टेंस कवर ना करूं तो इसका मतलब है कि मैं तो थक जाऊंगा, लेकिन जो है वो फिज़िक्स की रूह से वो जो है वर्क नहीं होगा। इसी तरह जो है वो जो है डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो उस सूरत में भी वर्क जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। ये हम जो है वर्क की हमने डेफिनेशन की और उसकी इक्वेशन देखी और उसमें जो चीज़ है वो जो उसके कंपोनेंट है उनको हमने देखा कि अगर एक भी ज़ीरो होगा तो दूसरा जो है वो उसके साथ वो भी ज़ीरो हो जाएगा, वर्क जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। अब ये तो है, हमने देखा कि कुछ हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो जो है वो डिस्टेंस कवर करके जो है वो उस तरफ आ जाता है जिस तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है। हम इसको इस तरफ खींच रहे हैं और ये जो है ये उसी तरफ जो है ये मूव कर रहा है। लेकिन बाज़-औक़ात ये होता है कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है वो उस साइड पे जो है वो डिस्टेंस कवर नहीं करता जिस साइड पे फोर्स अप्लाई होती है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि जब जो है वो एक डब्बे बॉक्स के साथ जो है वो शू बॉक्स है या कोई जो है वो डब्बा है उसके साथ जो है वो रस्सी बांध के जो है वो जब उसको खींच रहे होते हैं, उस वक्त जो फोर्स है वो फोर्स यानी एक बॉक्स है उसको बच्चे ने जो है वो बांधा हुआ है यहाँ से और यहाँ से वो इस तरफ उसको खींच रहा है, लेकिन बॉक्स जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है। फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रही है, फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रही है, डिस्टेंस इस तरफ कवर हो रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो ऑप्शन है कि जिस तरफ फोर्स अप्लाई होगी डिस्टेंस भी उधर होगा, ठीक है। ये जो है ये यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा। अब जो है फोर्स की डायरेक्शन कहीं और है और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो किसी और पे और साइड पे जो है वो कवर हो रहा है। इसी तरह जब हम जो है वो ब्रीफ केस को एयरपोर्ट पे या जो है वो रेलवे स्टेशन पे जो है वो हम करते हैं तो जो ब्रीफ केस का रिजर्व वो बेल्ट होता है, हम उस पर उंगली डाल के कोई भी बच्चा जो है वो रोलर के ज़रिए उसको खींच रहा होता है, वो भी जो है वो क्या है कि वो फोर्स यानी यहाँ पे व्हील लगे हुए हैं और ये ब्रीफ केस है और यहाँ से ये जो बेल्ट है इसको उंगली में डाल के उसको खींच रहा है और वो जो है फोर्स इस तरफ ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है, लेकिन वो ब्रीफ केस जो है वो इस तरफ डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है, यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, फिर जो है वो वर्क क्या होगा, ठीक है। आज ये हम इसको अब देखते हैं कि हम जो है वो क्या करेंगे कि हम जो है वो फोर्स को, अब ये ऐसा ऑप्शन आएगा तो हम जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है, हम फोर्स के जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रा कर लेंगे, ये विद एक्स एक्सिस और विद अलोंग वाई एक्सिस। हम जो है दो कंपोनेंट में उसको जो है रिजॉल्व कर लिया है इस फोर्स को। ये जो फोर्स है इसको हमने दो रेक्टेंगुलर या परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हमने जो है वो इसको जो है वो इसको रिजॉल्व कर लिया है। एक जो है ये इसका एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स और यहाँ पे जो है वो ये इसका एफ वाई कंपोनेंट है। अब फोर्स अप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन में
ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग नहीं मूव कर रहा। इसका मतलब है कि ये जो है, ये कंपोनेंट जो है वो इसका यहाँ पे साइलेंट है, यहाँ पे वो जो है यूज़ नहीं हो रहा। हमारा जो है वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, हॉरिजेंटल मूवमेंट। उसकी जो मूवमेंट है ब्रीफ केस की या बॉक्स की, वो तो अलोंग द एक्स एक्सिस तो है, लेकिन अलोंग वाई एक्सिस नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो ये वाला कंपोनेंट है, ये इसका डेड जो है वो कंपोनेंट है। अब जो एक्टिव कंपोनेंट है वो है एफ एक्स। हमें मालूम है, हमने जो है वो चौथे चैप्टर में पढ़ा था कि एफ एक्स जो है वो इक्वल होता है एफ कॉज ऑफ थीटा के। इसका मतलब है कि एफ एक्स की वैल्यू जो है वो है एफ एक्स कॉज ऑफ थीटा। अब हमने जो है वो वर्क मालूम करना है। अब वर्क क्या होगा कि वर्क हमारे पास है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। अब जो है वो क्या है, हमारे पास जो फोर्स है वो यहाँ पे एफ एक्स है, यानी इस जब ये होगा इस टॉपिक में, जबकि फोर्स जो है वो उस डायरेक्शन में नहीं, डिस्टेंस उस डायरेक्शन में नहीं होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी, तो हम क्या करेंगे, हम वर्क की इक्वेशन में एफ की जगह पे एफ एक्स यूज़ करेंगे। एफ एक्स क्यों यूज़ करेंगे कि जो एफ हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो जो उसमें उस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू क्रिएट हो रही है, जो उसमें डिस्टेंस कवर हो रहा है, वो अलोंग द एक्स एक्सिस हो रहा है। इसलिए हम अब यहाँ पे एफ एक्स जो है वो यूज़ करेंगे। हमें मालूम है कि एफ एक्स जो है वो एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस ऑफ थीटा इंटू एस। अब जो है जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। और आपको मालूम है कि थीटा जो है वो ये एंगल है, ये एक्स एक्सिस इधर, इसको हम थीटा एंगल है जो हम थीटा की टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास जो वर्क होगा वो उस सूरत में जब फोर्स जो है वो डिस्टेंस की डायरेक्शन में नहीं होगी, या डिस्टेंस जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में नहीं होगा, उस वक्त जो है वो वर्क की हम ये वाली इक्वेशन जो है वो यूज़ करेंगे, एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा हमें मालूम है कि एफ वाई जो है, एफ वाई जो है वो एफ साइन ऑफ थीटा के बराबर है, ठीक है। लेकिन हमने ये वाला जो कंपोनेंट है, या ये जो रेक्टेंगल जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किसी भी फोर्स के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस होता है, एक अलोंग वाई एक्सिस होता है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, ठीक है, फोर्स जो है वो इस स्लोप में जो है वो यूज़ हो रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। इसमें वाई एक्सिस मूवमेंट, अलोंग द वाई एक्सिस मूवमेंट नहीं है, इसलिए हम जो है वो जब वर्क की इक्वेशन बनाएंगे, अब वर्क होता है एफ इंटू एस, लेकिन जब हम इस केस में जो है वो एफ जो है वो आ जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एफ एक्स की वैल्यू हमें मालूम है, एफ एक्स की वैल्यू होती है एफ कॉज ऑफ थीटा। इस वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ पे जो है वो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एफ एस कॉज ऑफ थीटा। इन द केस ऑफ व्हेन डिस्टेंस इज नॉट, व्हेन फोर्स एंड डिस्टेंस आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक, इसमें जो है वो हमने देखा कि फोर्स जो है जब जो है वो डिस्टेंस की डायरेक्शन में नहीं होगी तो हमने वर्क को किस तरह फाइंड आउट करना है, ये इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब जो है वो वर्क की डेफिनेशन है जो बॉक्स में लिखी हुई है, वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में जो है वो अगर डिस्टेंस कवर करे तो इसका मतलब है कि फिजिक्स के रूल के मुताबिक वर्क इज़ डन। अब वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वर्क में दोनों चीज़ें जो हैं, फोर्स जो है हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क एज ए होल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। वर्क जो है वो हमारे पास जो है वर्क एज ए होल स्केलर क्वांटिटी है,
वर्क वर्क हमेशा एक बात और ज़हन में रखें कि स्मॉल जो स्मॉल डब्ल्यू है ये वेट को जो है वो डिनोट करता है, ठीक है, और कैपिटल जो डब्ल्यू होगा ये वर्क के लिए यूज़ होता है। जो कैपिटल डब्ल्यू होगा वो वर्क के लिए यूज़ होगा। हम जब वर्क के लिए डब्ल्यू लगाएंगे तो वो कैपिटल होगा, बोल्ड डब्ल्यू होगा, और जब हम जो है वेट के लिए यूज़ करेंगे तो वो स्मॉल डब्ल्यू होता है। हम इस जगह पे वेट के लिए कैपिटल डब्ल्यू नहीं लगा सकते, लिख सकते, और वर्क के लिए हम जो है वो स्मॉल जो डब्ल्यू है वो उसको यूज़ नहीं कर सकते। बच्चे बहुत यहाँ पे गलती करते हैं, आप लोगों ने इसको जो है वो जहन में रखना है कि जब भी वर्क की बात आएगी तो हम जो है वो कैपिटल डब्ल्यू यूज़ करेंगे, स्मॉल जो है वो डब्ल्यू यूज़ नहीं करेंगे। वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसके जो है वो ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। सबसे पहले है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सबसे पहले ये फोर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 2 ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और नंबर 3 ये जो है वो एंगल पे डिपेंड करता है। हमने अभी जो है वो फिगर बनाई यहाँ पे, ये जो फिगर है यहाँ पे, ये फिगर ये जो है यहाँ पे जो एंगल था, इस एंगल पे जो है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। जितना एंगल में फ़र्क होगा उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। यानी इसका मतलब है कि वर्क जो है वो 3 चीज़ों पे, सबसे पहले कि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। आपको मालूम है कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर इज ए वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो है फोर्स में डायरेक्शन होती है, लेकिन वर्क एज ए होल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद वर्क जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। वर्क इज डिपेंड ऑन नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 डिस्टेंस, और तीसरा जो है वो एंगल थीटा। ये वाला एंगल, ठीक है, इस पे जो है वो डिपेंड करता है। इसके बाद जो है वो वर्क पे वर्क का यूनिट जो है वो जॉल है। वर्क का यूनिट जो है वो जॉल है। जॉल कैसे है कि हमारे पास जो है उसकी जो इक्वेशन बनती है, हमने जब भी किसी का यूनिट निकालना है, फोर्स जो है वो होता है, ये होता है न्यूटन, और डिस्टेंस जो होता है वो मीटर में होता है, और ये जो न्यूटन मीटर जो है वो ये इक्वल होता है जॉल के। सो वर्क का यूनिट जो है वो जॉल होता है। वर्क का यूनिट जो है वो जॉल है। वर्क को हम एनर्जी के इक्वल लेते हैं। वर्क और एनर्जी जो है वर्क वो सेम होती है, इसलिए एनर्जी का यूनिट जो है वो भी जॉल ही होगा, ठीक है, ये भी ज़हन में रखिएगा। इसके बाद जो है वो जॉल की डेफिनेशन क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ 1 जॉल व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब जो है वो 1 न्यूटन फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगी और वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसी डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर ले। वर्क कब 1 जॉल होगा? वर्क 1 जॉल उस वक्त होगा जब 1 न्यूटन फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे अप्लाई हो और वो ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर डिस्टेंस यानी 1 न्यूटन जो है 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुई और वो ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे, तो इसका मतलब है कि जो वर्क है वो 1 जॉल होगा। वर्क जो है वो 1 जॉल होगा। फिर देख लें कि 1 जॉल जो है वो इक्वल होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर।
जब कोई ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो और वो ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने जो है 1 न्यूटन जॉल जो है वो काम हुआ है। ठीक है, ये था आज का हमारा जो है वो टॉपिक, और इसमें जो है वो हमने वर्क के बारे में पढ़ा, और जो है वो वर्क की हमने मुख्तलिफ जो है वो पोजीशन देखी। ठीक है, कि वर्क जो है वो जब उसी डायरेक्शन में फोर्स होगी तो फिर क्या होगा, और जब जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी अलोंग द डिस्टेंस, तो फिर जो है वर्क की इक्वेशन क्या होगी। इसके बाद वर्क की डेफिनेशन क्या है, इसके बाद हमने उसका यूनिट देखा। वर्क के बारे में हमने जो है वो पढ़ा कि वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो है इसमें ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 डिस्टेंस, नंबर 3 एंगल। 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो है वो इसका यूनिट जो है वो जॉल है। 1 जॉल जो है 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, आज हमारा जो है वो वर्क वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपने इसको सारे को याद करके जो है वो लिख लेना है। ठीक है, जो पेज नंबर 120 पे जो ऊपर जो 2 फिगर बनी हुई हैं, उनमें से आपने एक फिगर जो है वो इस तरह की बनानी है, और उसके ऊपर जो है वो है कि सम टाइम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव सेम डायरेक्शन। जब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में ना हो, तो तब वर्क जो है वो किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। ये इसकी हेडिंग है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन बनता है ऊपर वाली लाइन में। ठीक है, और इन देन फाइंड द वर्क। फिर वर्क हमने किस तरह फाइंड आउट करना है वो भी हमने आज पढ़ लिया। इसके बाद इसका जो है वो एसआई यूनिट किस तरह फाइंड आउट करना है वो भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद किस चीज़ों पे डिपेंड करता है वर्क, वो भी हमने इसको देख लिया। इसके बाद जो है वो हमारे पास है कि वर्क के यूनिट की डेफिनेशन। हमने वर्क के यूनिट की डेफिनेशन को भी स्टडी किया। बच्चों, सबसे पहले आपने जो है वो डेफिनेशन याद करनी है, फिर जो है वो वर्क की इक्वेशन याद करनी है, फिर जो है वो आपने ये टॉपिक जब फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में नहीं होगा तो आप वर्क की इक्वेशन जो है वर्क का फार्मूला, उसकी इक्वेशन जो है वो किस तरह फाइंड आउट करोगे, उसको फिगर बना के आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। ये सारा कुछ याद करके आपने लिख लेना है, और ये जो है वो आपने अपने ग्रुप में जो है वो मुझे कल जो है वो दिखाना है, याद करके लिखना है। अब सारे बच्चे जो हैं वो डेली याद करके लिख के मुझे जो है वो मेरे नंबर पे सेंड किया करेंगे। ठीक है, मेरे नंबर पे सेंड करना है, और फिर उसको जब आप लिखोगे तो फिर मैं देखूंगा कि किस किस बच्चे ने जो है वो टू द पॉइंट लिखा है। क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम होता है, याद करने में याद तो हम सारा कर लेते हैं, लेकिन जो लिखने का मेथड होता है वो जो है वो किसी भी स्टूडेंट को ऊपर या नीचे लेके आता है। वो बताता है कि वो स्टूडेंट जो है वो किस जो है वो पॉइंट पे जो है वो स्टैंड कर रहा है। तो आपने ये जो है वो सारा लिख के मुझे दिखाना है। इसके बाद फिर जो है वो मैं आपकी खामियां या आपकी खूबियां जो है वो सारी बता दूंगा। कल इंशाल्लाह जो है दोबारा मुलाकात होगी। आपने इस टॉपिक को जो है वो याद करके ज़रूर लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।